चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, पहले तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपको वो भी समझ में आएगा कि सॉल्यूशन को हमें कैसे आगे ले जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, क्वेश्चन कुछ इस तरह, टू पैरेलल लाइन L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P शोन दैट। अभी बोला हुआ, पहले ये लाइन समझ लेते। दो पैरेलल लाइन है L एंड M, जो ट्रांसवर्सल है वो P है, ऐसा बोला गया है। तो मतलब ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये सारे अप्लाई हम कर सकते हैं। आगे चलते। शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ दैट इंटीरियर एंगल। अभी समझ लो कहने का मतलब क्या है, ये सिंपल है, ऐसे हमें दिया हुआ है। ये जो है, यहां से जो हम इसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ये भी इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल। जो इंटीरियर एंगल है उसके बाइसेक्टर से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जो फॉर्म होंगे वो क्या होगा, वो इंटीरियर एंगल से जो फॉर्म होगा वो बाइसेक्टर से, वो रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करना है, इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर मुझे दो चीज प्रूव करनी पड़ेगी। मुझे सबसे पहले ये और ये साइड, ये और ये साइड पैरेलल प्रूव करनी पड़ेगी। दूसरा बच्चा हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, तो बच्चा बोलेगा कि सर एक एंगल कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए, जो हमने एग्जाम्पल 1 में भी देखा था, वो हमें करना पड़ेगा। तो बच्चा बहुत सिंपल तरीके से जो पहले गिवन है वो लिखते हैं। मुझे जो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ये वाला लॉजिक, जो आपको समझ में आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, गिवन में जो है वो लिखना शुरू करते हैं। गिवन में हम लिखेंगे, पहले तो जो पैरेलल लाइन है वो ही लिखते हैं, वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि PS पैरेलल टू QR, वैसे भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि L पैरेलल टू M, जो गिवन में। दूसरा हम बोल सकते हैं उसकी वजह से क्या होगा, तो हमारे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो हम सपोज ये वाले एंगल की बात करते हैं, ये पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, तो ये एंगल हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PAC, ये वाला PAC, और यहाँ पे ACR, वो क्या होगा, तो आप बोलोगे ACR, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। इससे हमें ये पता चल गया। अभी बच्चा, मुझे जो बेसिकली लिखवाना है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मुझे ये एंगल, ये ट्राइंगल मतलब रेक्टेंगल जो दिया हुआ है, ये एंगल को डिफाइन करना है, ये एंगल को करना है, ये एंगल को, ये को। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, ये जो डिफाइन करेंगे ये वाले तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मुझे ये वाले और ये वाले, इसको चार एंगल को मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बाइसेक्टर, मतलब ये जो है पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं बच्चा, एंगल PAC जो है वो, उसका मुझे लिखना है, उसकी जगह मैं ऐसे लिखूं 1/2। 1/2 क्यों लिखूंगा बच्चा, तो ही मुझे ये एंगल मिलेगा BA, ये वाला, इसका आधा, ये वाला एंगल जो आप देख रहे हो ना बच्चा, वो BAC। अभी बच्चा बोलेगा कि सर यहां पे वो भी तो लिख सकते हैं, इसका आधा PAB, लेकिन बच्चा मेरे काम का नहीं है, दो पार्ट मुझे देने हैं। सपोज हमें दिया हुआ है दो पार्ट में, आपको बोला गया है कि सर आपको दो पार्ट जो है वो इसका एंगल बाइसेक्टर है। मैंने जो रेक्टेंगल के अंदर आता है वही वाला पार्ट कंसिडर किया है। बच्चा लॉजिक समझना, अदरवाइज तो हम गिवन में पूरा पेज भर सकते हैं। सेम वे बच्चा बोलेगा कि सर अभी आपको वैसे ही लिखना है, तो यहाँ पे 1/2 लिखो और ये वाले एंगल को डिफाइन करना है। तो ACR, ये जो दिया हुआ है ना, ACR का आधा एंगल जो रेक्टेंगल के अंदर आता है, ये वाला, तो आप बोलोगे DCA, तो हमने लिखा DCA, तो ये भी हो गया। सेम वे बच्चा हम आगे और लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर बाकी के दो भी लिख ही दो, क्यों हम छोड़े, तो ये वाला, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो एंगल है इसको हमें लिखना है, ये पूरा एंगल को हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर पूरा एंगल आपको लिखना है तो वो कुछ इस तरह होगा SAC,
आप बोलोगे सर हमें कंटिन्यूएशन में ही लिखना है। हाँ बच्चा, ऐसे तो कंटिन्यूएशन में ही लिखना है। बेसिकली ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। बहुत यहाँ नीचे लिखूंगा तो मेरा पॉइंट मतलब जगह कम पड़ेगी, तो हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं SAR, SAC। बच्चा बोलेगा आर्क सर कहां से लेके आए, वो इक्वल होगा किसके, तो आप बोलोगे सर QCA, और वो जो होगा उसका आधा लेना है, तो अभी हम लिख सकते हैं 1/2 पहले SAC, वो उसका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये एंगल की बात करो तो बाइसेक्टर की, तो आप बोलोगे DAC। बच्चा थोड़ा टफ लग रहा होगा, कई बच्चे तो अभी भाग भी जाएंगे क्योंकि समझना थोड़ा अभी गिवन में ही हम इतना टाइम ले रहे हैं, लेकिन गिवन बच्चा आपको आ गया तो समझ लो आगे पूरा सम हो जाएगा, क्योंकि यही लॉजिक को तो अप्लाई करना है। सेम वे आप बोलोगे QCA, तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में ये जो है BCA, जो हमारा हो जाएगा BCA, इसका आधा ऑलवेज BCA लिख सकते हो, या आप दूसरा नहीं लिख सकते। रीजन समझ में आ गया, हमें रेक्टेंगल के अंदर ही घूमना है। क्लियर है, जाने दो आगे। चलो बच्चा, तो अभी गिवन हो गया, तो टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में करना है रेक्टेंगल ए कौन सा है, अभी तो वो नाम भी लिखना पड़ेगा, ABCD इज अ रेक्टेंगल। उसके लिए हमें दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा AB पैरेलल, ये जो AB है वो पैरेलल है CD के, और दूसरा हम मतलब यही पैरेलल वाले पॉइंट में हम बोलेंगे BC पैरेलल टू AD, BC पैरेलल टू AD। और दूसरा जो हमें लिखना है कोई भी एक एंगल हम प्रूव करेंगे 90 डिग्री, तो कोई भी एंगल A कर दो या B कर दो या C कर दो या आप बोलोगे D कर दो, हम एंगल A को ही अभी रखेंगे 90 डिग्री, वो हम प्रूव कर देंगे 90। तो बच्चा सबसे पहले मुझे अभी यहाँ पे गिवन में हो गया पॉइंट, टू प्रूफ भी हो गया। अभी बच्चा हम प्रूफ शुरू करें तो उसमें आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, प्रूफ हम पहले लिखते हैं उसके बाद शुरू करते हैं। तो प्रूफ में बच्चा हमें यही इंफॉर्मेशन को यूज करना है। कौन सी इंफॉर्मेशन को बच्चा, तो ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल वाला लॉजिक से ही हम अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे PAC एंड ACR, वो ब्रैकेट में आप लिखोगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अभी बच्चा ये जैसे हम लिखते हो तो उसकी जगह हमें दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/2 कर दो तो आधा, तो इसका 1/2 PAC इज इक्वल टू ACR, इसका भी आधा, तो क्या हो जाएगा PAC का आधा BAC, और यहाँ पे आप बोलोगे 1/2 इसका PC मतलब ACR एंगल, ACR का आधा आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बच्चा आप बोलोगे सर एंगल DCA। ये भी क्या हो गया बच्चा, तो ये भी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बनेगा। और जब कोई भी दो लाइन के यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल आते हैं तो वो लाइन क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे बट दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो दो एंगल है तो इसकी वजह से क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो है AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। समझ में आया, एक चीज तो हमारी हो गई। सेम वे हम बोलेंगे सिमिलरली क्या लिखेंगे, BC पैरेलल टू AD। कैसे मिलेगा, तो बच्चा हम बोलेंगे कि लॉजिक बहुत सिंपल है। सिमिलरली कौन से, तो हमने ऑलरेडी ये दो एंगल लिखे हुए हैं वही लिखना है। तो यहां पे लिखेंगे D एंगल DAC, कंसीडरिंग DAC एंड BCA। तो ये हो गया बच्चा। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ये जो है ABCD इज अ पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम हम बोल सकते हैं बच्चा। तो अब आप बोलोगे सर ये जो लॉजिक है ये आपने प्रॉपर लिखा होगा तो बच्चा क्लियर हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में ध्यान रखना थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, CAD लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि कई बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ध्यान रखना है। अभी आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, तो बच्चा बस वही लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं। हमारे पास अब क्या है वो समझो। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह दिया हुआ है, ये पूरा एंगल हमें दिया हुआ है। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो एक्चुअली बच्चा हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले पोर्शन की, ये पूरा। तो हम लिखेंगे कुछ ऐसा, तो आपको समझ में आए, PAS भी लिख देते हैं, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, बाकी का हम देख लेंगे। तो आप बोलोगे सर ये हम क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर का लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो आप बोलोगे PAC, तो हमने लिखा PAC प्लस आप बोलोगे दूसरा सर देखो SAC इज इक्वल टू 180। समझ में आया? आप बोलोगे सर ये तो पूरे एंगल हो गए। अब ध्यान से देखना बच्चा, इसका आधा 1/2 PAC प्लस 1/2 SAC 180, उसका भी आधा, हमने सबका आधा कर दिया। तो आप बोलोगे सर ये तो हमारे पास रेडी है, PAC जो है वो है इज इक्वल टू BAC, और ये बच्चे ने लिखा होगा पूरा तो उसके लिए फायदा होगा। SAC जो आधा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर DAC इज इक्वल टू 90, क्योंकि 1/2 दिया हुआ है, पूरे का हमने आधा कर दिया तो 90 हो जाएगा। अब ध्यान से बच्चा देखेगा तो बोलेगा कि सर ये पूरा एंगल देखो ध्यान से, ऐसे दे बन रहा है। तो ये जो है वो पूरा एंगल क्या बनेगा, हमारे पास क्या है, अभी देखो फिर से लिखते हैं, BAC आ गया ये, और ये आ गया DAC, तो ये वाला एंगल। तो ये क्या हो गया, पूरा एक एंगल बन गया जिसको हम बोल सकते हैं BAD। जो हमारा BAD हो गया 90, मतलब रेक्टेंगल का एक पोर्शन, एक एंगल 90 हो गया। जैसे 90 होता है बच्चा, हमें जो प्रूव करना था वो हम लिख सकते हैं कि हमारी दो साइड पैरेलल है, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल है, और दूसरा हम लिखेंगे एक जो एंगल है वो 90 है। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म, लेकिन लॉजिक बहुत अच्छा था। जो बच्चे को गिवन समझ में आ गया तो उसका काम खत्म हो गया। उसके बाद तो स्टेप ऐसे देखो बहुत इजी है। पहले हमने क्या किया, तो हमने जो इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर था वो पूरे एंगल का लिखना शुरू किया। उसके बाद ऑल्टरनेटिव एंगल का लॉजिक अप्लाई किया, उसका हाफ किया, इसको इक्वल कर दिया। जैसे इक्वल होगा तो हमने वो लॉजिक अप्लाई कर दिया कि जब ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल होंगे तो ये दो लाइन भी पैरेलल होगी। तो हमने वो अप्लाई करके ये दोनों को पैरेलल किया। सेम वे आपने बोला कि BC पैरेलल टू AD जो वाला लॉजिक है वो हमने ये दो एंगल को यूज किया, ये वाला जो हमने यूज नहीं किया था, ये और ये वाले, कंसीडरिंग ये वाला, ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चा। जैसे ये लॉजिक अप्लाई किया हमारा काम क्लियर हुआ। सेम वे बच्चा हमने क्या अप्लाई किया, पूरे ये एंगल का, अभी तो मैं थोड़ा मिटा भी सकता हूं, ऐसे भी 2 मिनट के बाद मिट जाएगा। तो ये जो है वो पूरा एंगल हमने कंसीडर किया, उसमें हमने यूज किया कि ये लीनियर पेयर है, उनका टोटल किया और उसके बाद हमने सम किया। तो ये जो था बहुत सिंपल है, इसका आपको ये लॉजिक अप्लाई क्लियर हो जाए कि इसका हाफ कितना होगा, आपने ये प्रॉपर लिखा होगा तो काम हो जाएगा। बच्चा मैंने ना इस बार एंगल फॉर्म में लिखने का ट्राई किया है, इसको 1 2 3 के नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अभी आदत डालो, 10th में आपको क्या होगा, ये एंगल लिखने की आदत बहुत जरूरी है, तो वहां पे 1 2 3 हम नहीं लिख सकते, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा टफ लगेगा, 2 बार सम देखोगे क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा, अपनी नोटबुक में ये लिखना भूलना मत, तभी जाके आपको क्लियर होगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ, एग्जाम्पल 5 के साथ।